रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। कोविड वैक्सीन में ड्यूटी दे रहे नगर सैनिक की हृदय गति रुकने से मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, पुलिस विभाग भी शोक में डूबा। सिविल अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन को लेकर पिछले 4 दिन से पुलिस सुरक्षा रूप में सिविल अस्पताल में ड्यूटी दे रहे थे। इस ड्यूटी के दौरान नगर सैनिक को सुबह 9:30 बजे के करीब अचानक सीने में दर्द उठा, जिससे वह नीचे गिर पड़े और साथ ही आरक्षक तत्काल उठाकर अस्पताल के अंदर ले गए। डॉक्टर संदीप यादव ने जांच उपरांत मृत घोषित कर दिया। जानकारी लगते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और परिजन अस्पताल पहुंच गए, जिनका रो रो कर बुरा हाल हुआ था। सैनिक नारायण सिंह अहरबार 50 वर्ष पेकलॉन खजूरिया के रहने वाले थे। सुबह 6 बजे घर से तैयार होकर थाने पहुंचे। ड्यूटी रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद सिविल अस्पताल ड्यूटी पर पहुंच गए। उनके साथ आरक्षक अभिषेक तिवारी भी मौजूद थे। अचानक सुबह 9:30 बजे के करीब सीने में दर्द होने के बाद गिर पड़े, जिन्हें तत्काल उठाकर अस्पताल के अंदर ले जाया गया। डॉक्टर ने प्रयास किया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मृतक के 2 पुत्रियां हैं। बड़े पुत्र प्रदीप, बेटी संगीता का विवाह हो चुका है। मझला बेटा राहुल विकलांग है। अल्पना का अभी विवाह होना बाकी है, जो करीब 18 वर्ष की है। सोमवार को वैक्सीन का दूसरा चरण था। वैक्सीन रूम के बाहर उनकी ड्यूटी थी। अचानक घटना घटित हो गई। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट। विदिशा में जुटे प्रदेश भर के किन्नर हुआ आयोजन। पिछले समय में बुजुर्गों के देहांत के बाद किया, अगले वर्ष राष्ट्रीय स्तर का होगा आयोजन। विदिशा के झंडा चौक में किन्नरों का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश और कुछ बाहर से भी किन्नर समाज के सदस्य विदिशा पहुंचे। यहां आयोजित हुए समाज के सम्मेलन में पिछले कुछ समय के दौरान देहांत के कारण छोड़कर गए उनके बुजुर्गों को याद किया गया। वहीं 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम के दौरान देश में कोरोना से मुक्ति और प्रदेश भर में शांति के लिए दुआएं मांगी गई। सम्मेलन के दौरान राजनीति में भी दखल रखने वाले कई किन्नर भी शामिल हुए। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन विदिशा के रत्नाबाई नायक किन्नर द्वारा किया गया। विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट।